दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो लेवल्स दी थी, खास करके निफ्टी ने अपनी लेवल तोड़ने पे एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ दिया। मेरे बहुत से दोस्तों को वही प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें ना दोस्तों, तो टेलीग्राम पे आप देखिए, डेली मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं कि विदाउट आपको कोई भी एग्जैगरेटेड, कोई भी फालतू की बातें बताने के बजाय प्रॉपरली डेटा को ध्यान में रखते हुए क्या मूवमेंट आ सकती है, उल्टा मैं ये कोशिश करता हूं कि आप एग्रेसिव ना हो, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे मूवमेंट ना बनती हो, डेटा ना बनता हो। तो आपने अगर देखा होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर मॉर्निंग में ही मैंने आपको कहा था कि भैया बैंक निफ्टी का आज का ओवरऑल डेटा प्रीमियम को स्वाहा करने वाला लग रहा है। और लिटरली आप देखिए, पूरा दिन बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम समाप्त हुआ है। आज ना बैंक निफ्टी के अंदर बायर ने कमाया ना राइटर ने कमाया, पूरा का पूरा प्रीमियम राइटर ने कुछ हद तक कमा लिया होगा। पर ओवरऑल अगर मूवमेंट की बात की जाए तो टाइम टू टाइम मैं आपको बोल भी रहा था, टाइम टू टाइम जता रहा था, क्योंकि डेटा ऐसा बन रहा था। अगर आप ऑप्शन चेन को आज ऑप्शन चेन के अंदर आप ओआई के डेटा को आज डेली देखते जाओ ना, तो आपको समझ में आएगा 52,000 51,900 के कॉल के अंदर तगड़ा हुआ है। 59,900 सॉरी 51,900 और 51,800 के पुट के अंदर तगड़ा हुआ है और कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ से। भैया ये सजेस्ट करता है, ये आपको कुछ नहीं करने देगा, ये कुछ करने करेगा नहीं, ये बस शांति से समय बिताएगा और प्रीमियम को स्वाहा करेगा। और वही हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टडी करके अच्छे से डेटा को रीड करके हमें काम करना है। अब जैसे कल के लिए मैंने कुछ स्टॉक के बारे में भी आपके सामने कुछ बातें रखी थी। आज देखिए स्टॉक के अंदर अच्छे मूव्स बने हैं। कोई मेरा सजेशन नहीं था खरीदने या बेचने के लिए, पर यह सब स्टडी का खेल है दोस्तों। आज आपने अगर देखा होगा, एचडीएफसी बैंक के लिए एक छोटी सी बात मैंने जोड़ी थी। लिटरली वो पर्टिकुलर लेवल तोड़ने के बाद एक अच्छा मूव बना। निफ्टी के लिए खास करके जो डे एंड में एक अप मूव बना, मतलब 24,900 को टेस्ट करने के बाद में 25,050 के ऊपर जब निकला, तो 50 के आसपास मैंने कहा था 25,000 के नीचे और एक डाउन मूव बनेगा, और वहां से 25,000 के नीचे आया भी। वहां पर भी मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला। दोस्तों ये जताने के लिए नहीं बोलता हूं कि मैंने क्या किया है या मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, डेटा करता है, स्टडी करता है। तो और एक छोटी सी विनती मेरी होती है दोस्तों, अपना ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ये माउथ पब्लिसिटी से बहुत अच्छा होता है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथ वाले लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं, उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि जेन्युइनली एनालाइज करने की मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स को फालतू के ओवर ट्रेडिंग से बचा के एक डिसेंट ट्रेडिंग करनी है। हमें फालतू के दिन भर हमें ना ब्रोकर के लिए काम करना है, ना हमें गवर्नमेंट के लिए काम करना है, खुद के लिए करना है। चलिए, तो अब सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स को समझ लेते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर हमारा क्या काम रहना चाहिए, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी। तो अब क्या है ना, समझने वाली बात यह है कि कल क्या हो सकता है। अब देखिए, कुछ अगर बातों की इसमें हम चर्चा करें तो जैसे क्रूड ऑयल, ये एक कंसर्न है, ये एक पॉइंट है, और ये अभी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चल रहा है। ये पॉजिटिव चलते हुए भी आज मार्केट के अंदर ये फॉल क्यों आया? क्या रीजन थी कि निफ्टी टिक नहीं पा रहा है? तो कुछ बातें समझने जैसी है दोस्तों। इसमें एक बात है जो इस वीडियो के आखिर में मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये तो पॉजिटिव है। अब देखिए, मैं एक छोटी सी चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं दोस्तों। ये एक कंसर्न हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट करता है। ग्लोबल मार्केट में जो भी वॉर की सिचुएशंस थी, वो थोड़ी ठंडी होती हुई दिख रही है। सारी चीजें ठीक ठाक है, तो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छा समय है। ओवरऑल फेस्टिव सीजन है, पर कुछ एक दो बातें हैं जो दिक्कत कर रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। पहले लेवल्स को समझते हैं, कल के लिए जरूरी क्या है। पहला, नीचे के लिए 24,950 है। अगर काटेगा तो 24,900 के दर्शन होंगे। आज मैंने 24,900 के पास भी आपको सचेत किया था कि एग्रेसिवली बेयरिश ना बनिए,
क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है 24,900 और किया भी। अब 24,900 अगर तोड़ देता है दोस्तों, तो आप देख रहे हो ये सीधा यही 24,800, और अगर 800 को तोड़ देता है तो 24,750 है। इसके नीचे मैं रियल टाइम आपको टेलीग्राम पे गाइड करूंगा किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है अभी वो लेवल है 25,030। जी हां, काट के ऊपर के लिए निकले तो पहला लेवल मिलेगा 25,100, 25,100, एंड नेक्स्ट लेवल इज 25,200। 25,200 25,200 के ऊपर जब निकलता है, रियल टाइम आपके लिए गाइड करूंगा कि किस तरह की लेवल्स और आगे बनती है, ठीक है। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। कल है एक्सपायरी, ध्यान रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल देखिए क्लोजिंग पे आप देखिए 51,800 यही था दिन भर, पूरे दिन भर यही था। इसमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली थी, और वो बात ये थी, जब तक एचडीएफसी बैंक दोस्तों 1695 को नीचे नहीं काटता है, कल के लिए भी याद रखिए, कल के लिए भी याद रखिए, ज्यादा बियरिश ना बनिए बैंक निफ्टी के अंदर। आज 1700 पे ही बना रहा, 1700 पे ही बना रहा। इसे अगर डिसाइसिवली नीचे काटता है ना दोस्तों, तो फिर हमें काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर बियरिश साइड में। तो ध्यान रखना है इंजन पे। लेवल समझ लेते हैं आप। देखिए, लेवल की अगर बात करें तो नीचे के लिए जो कल के लिए पहला लेवल बनेगा वो है 51,750। जी हां, अगर ये नीचे तोड़े 51,750 को, तो पहला लेवल मिलेगा 51,600। 600 को नीचे तोड़े तो 51,450। 450 को नीचे तोड़े तो 51,300। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा किन लेवल्स पे ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए। इन लेवल्स को अच्छे से याद रखिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी, जहां क्लोजिंग हुई है यहां से पहला तो लेवल जरूरी है क्रॉस करना 51,900। अगर करे तो पहले दर्शन 52,000 के, और दोस्तों 52,000 अगर ये तोड़ दे डिसाइसिवली तो पहला लेवल 52,200, सीधा 200, और इसे तोड़ देता है तो 52,350 तक के दर्शन हो सकते हैं। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। ओवरऑल हमारे मार्केट के लिए फेस्टिव सीजन और सारी चीजों को ध्यान में लिया जाए तो कुछ भी दिक्कत वाला नहीं चल रहा है। क्रूड ऑयल था वो भी अभी ठंडा हो चुका है, तो हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें पॉजिटिव चल रही है। इसे अच्छे से बैक इन माइंड रखिए। लेवल टूटने पे ही नीचे के लिए काम करें, तब तक शांति से बैठे रहे, खुद को संभाले। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बार बार कहता हूं कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। दिन भर खेलने वाला ये काम ही नहीं, ये दिन भर खेलने वाला काम नहीं है। ये मैं आपको बताऊं किसी बगुले के जैसे काम है। भैया एक पैर पे खड़े रहिए, ठीक है, और जब तक मछली आपके कंफर्ट जोन में नहीं आती है शिकार मत करिए। फालतू की दिन भर अगर आप उसमें चोंच डुबाए रखोगे ना, तो भैया आपको मिलेगा कुछ नहीं, एफर्ट्स फालतू के चले जाएंगे, बैंक अकाउंट खाली होगा। इस बात को अच्छे से याद रखिए। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी के अंदर सबसे पहले कल तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओआई हमें क्या गाइड कर रहा है, और एक चीज जो आज भी मार्केट के लिए चिंता का विषय बनी रही, उस पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए 25,000 पे तगड़ा कॉल में ओआई जुड़ा है, तगड़ा जुड़ा है, ठीक है, 3,24,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और पुट की बात करें तो 25,000 और इसके ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है ना, पुट राइटर घर भागे है। पता है, ये डेटा हमें बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है निफ्टी के लिए। अभी भी ये लोग घर भागे, एडिशन अच्छा नहीं हुआ है। अभी नीचे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो दो लेवल है 24,950, 24,900, यही दोनों के दोनों लेवल अच्छे से याद रखिए सपोर्ट के लेवल है। ये दो ही लेवल सपोर्ट के। अगर इसे तोड़ देता है ना, तो भैया पहला तो सीधा
जो ठाव ठिकाना होगा जो मैंने बोला इसके पहले ही, वो सीधा 24,800 है। और इसके नीचे तो मैं जोड़ूंगा बड़े बड़े दर्शन होंगे। ऊपर के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, इसे ऊपर के लिए जरूरी है कि जैसे मैंने आपसे कहा ये 2550 को डिसाइसिवली काट दे ऊपर के लिए तो जाके ये राइटर अनईजी होंगे और प्रोबेबिलिटी है कि बन सकता है शॉर्ट कवरिंग। अच्छे से याद रखिए। अब आज रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग मैटर करती है और आज रात में जो एफआईआई का डेटा आएगा वो भी मैटर करता है। अब आज मार्केट गिरा क्यों, निफ्टी वीक क्यों रहा, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। रीजन है ये लोग, श्रीराम फाइनेंस वाले नहीं है, रीजन है ये लोग, ठीक है। ये देखिए, आप कहोगे यार ये क्या शुरू हो गया। आप अगर देख रहे हो ना दोस्तों, 63,874 का एक महीने का बिकवा लिया है और 61,725 का खरीदारी है, ठीक है भैया। हमारे डीआईआई में अभी तगड़ा दम है, इसलिए बात अच्छी है, पर ये कंटिन्यूअसली बेच ही रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये अपना पैसा खाली कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि इस लेवल पे ये अपना माल हमें चिपका रहे हैं 25,000 के लेवल पे, समझ रहे हो। और प्रोबेबिलिटी है अचानक से ये लोग भी एकदम से अपना माल हमें चिपका के चले जाए, रिटेलर को बोल नहीं सकते। देखिए ये लोग अगर कंटिन्यूअसली इतना बेच रहे हैं ना, तो इनको कुछ तो दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। मैं नॉर्मली ये कहता हूं, इसलिए थोड़ा कॉशियस होके काम करिए। लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा, और हम लेवल टू लेवल काम करेंगे, क्योंकि जब मार्केट में सारी चीजें ठीक हो रही हो और तब भी अगर कोई दिक्कत है तो इसका मतलब इन्हें कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखते हुए काम करिए दोस्तों। मेरे ये शब्द याद रखिए। ओवरऑल ये सही तरीके से एनालिसिस आपके सामने मैं जो रख रहा हूं, जो कि आप खुद भी कर सकते हो अभी यहां से आगे। मुझे बताइए आपको कैसे लग रहा है, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।